तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी एडिट पर। आज हम इस वीडियो में बक्सर का युद्ध के क्या कारण रहे, बक्सर के युद्ध क्यों हुआ और बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां पर लड़ा जाता है। तो बक्सर का युद्ध सामान्य जो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों की जो बची कुची कसर थी वो बक्सर के युद्ध में पूरी हो जाती है। तो बक्सर आइए चलते हैं बक्सर के युद्ध का क्या कारण है। उससे पहले हम देखते हैं बक्सर का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ। तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यह त्रिगुट की सेना रहती है तथा दूसरी ओर अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। आइए चलते बक्सर के युद्ध के क्या कारण रहे। बक्सर के युद्ध का पहला कारण तो रहा दस्तक के प्रश्न पर। दस्तक पत्र एक ऐसा पत्र था जिसपे अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता था कि व्यापार के लिए, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने दस्तक पत्र को भारतीय व्यापारी को बेचना चालू कर दिया, जिससे जो मीर कासिम के जो टैक्स था वो कम आने लगा, जिससे मीर कासिम बहुत दुखी था। तो उसने आंतरिक करों को हटा दिया, जिससे अंग्रेज बहुत क्रोधित हुए। दूसरा यह था कि कंपनी के कर्मचारियों की लूट, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो रैयत का माल कम दाम में लेकर अधिक मूल्य पर बेचते थे बाजार में, जिससे जो मीर कासिम था उसे प्रति साल यानी उसे हर साल 25 लाख की हानि होने लगी। तीसरा यह था कि मीर कासिम को पद से हटाना। जब वो कंपनी को टैक्स नहीं दे पाता था तो उसे अयोग्य बताकर कंपनी ने मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। चौथी है कि पटना हत्याकांड, मीर कासिम को जब पद से हटा दिया गया तो मीर कासिम ने पटना में 200 अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी, जिससे कंपनी यानी जो लॉर्ड क्लाइव था वो और भी क्रोधित हो गया। त्रिशक्ति का समझौता, अगला त्रिशक्ति का समझौता यानी बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों ने एक त्रिगुट बनाया था अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए, जिससे वो अंग्रेजी सेना और भी क्रोधित थी कि कहीं यह हम पे हमला ना कर दे। अब जब बंगाल का नवाब मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना जब अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करती है बक्सर नामक स्थान पर, तो अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना और अत्याधुनिक शस्त्रों से युक्त अंग्रेजी सेना बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना पर भारी पड़ती है और बक्सर के युद्ध में इन दोनों की हार होती है। की संधि के साथ बक्सर का युद्ध का अंत होता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और इलाहाबाद की संधि में कुछ शर्तें थी जो इस प्रकार है। पहला तो यह था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास चली गई। प्लासी के युद्ध में तो पहले बंगाल की जो दीवानी थी सिर्फ अंग्रेजों के पास थी, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी अब अंग्रेजों के पास चली गई और शुजाउद्दौला को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख कंपनी को देने पड़े। दूसरा कि शाह आलम द्वितीय प्रतिवर्ष कंपनी को 26 लाख रुपए बंगाल और इलाहाबाद से जो टैक्स होता था वो निकालकर 26 लाख रुपए प्रति वर्ष वो कंपनी को देना पड़ता था। चौथा था कि नवाब निःशुल्क कंपनी की मदद करता था। इसी के साथ इलाहाबाद की संधि के साथ बक्सर का युद्ध का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।